मुंबई के उरण में 22 साल की यशवी शिंदे, जो कि बीकॉम करने के बाद एक कंपनी में एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रही थी। रोज की तरह 25 जुलाई 2024 को वह ऑफिस के लिए निकली। लेट नाइट तक न आने पर उनके पेरेंट्स कॉल करते हैं, जहां इनकी बात यशवी से नहीं हो पाती। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेट होने पर यशवी घर वालों को इन्फॉर्म ज़रूर किया करती थी, जिसके बाद इनके घर वालों ने कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस आसपास ढूंढना शुरू की। तभी अगले दिन सुबह यशवी के घर के पास कुछ ही दूर पर उरण रेलवे स्टेशन के पास एक लाश मिली। इस पे अनगिनत चाकू के निशान थे। कई सारे शरीर के अंगों पर जख्म के निशान थे। जानवरों ने इस लाश को अपना निवाला बनाया था। पुलिस उस आधी अधूरी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वह लाश की हालत इतनी खराब थी कि वह पहचान में बिल्कुल नहीं आ रही थी। लेकिन जब यशवी के घर वाले कंप्लेंट लिखवाते टाइम जो कपड़े बताए थे, उस लाश की बॉडी पर मिलता जुलता कपड़ा था। इसके बाद यशवी के घर वालों को लाश को पहचानने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद यशवी के टैटू को और कपड़ों को देखकर कंफर्म किया गया कि वह लाश यशवी की थी। यह मर्डर इतनी भयानक थी कि मीडिया में खबर तेजी से फैल गई, जिसके बाद पुलिस यशवी के घर वालों से किसी से कोई पुरानी दुश्मनी के बारे में पूछती है। तभी यशवी के घर वाले बताते हैं कि करीब 5-6 साल पहले एक लड़का हमारी लड़की की वजह से जेल गया था, जो कि इसी इलाके का था, जिसका नाम दाऊद शेख था। वह यशवी को मोलेस्ट किया था, जिसकी बात कंप्लेन किया गया। उस टाइम यशवी नाबालिग थी। पॉस्को के तहत मामला दर्ज हुआ। उस दिन के बाद हम कभी दाऊद को नहीं मिले, न देखे। इसके अलावा किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जिसके बाद दाऊद शेख की डिटेल निकाली गई, जिसमें पता चला कि दाऊद अपनी सज़ा काटने के बाद मुंबई छोड़कर चला गया था। वह कर्नाटक के बेंगलोर में रहने लगा था। वहाँ एक ड्राइवर का काम करने लगा था। इसके बाद यशवी के फ्रेंड से पूछा गया। उसने बताया कि यशवी एक दिन पहले कह रही थी कि एक लड़के से मिलने जाना है, लेकिन मिलना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा मिलने। दोस्त ने कहा कि बोलो तो मैं चलो तुम्हारे साथ। फिर यशवी ने कहा कि नहीं, अकेले ही बुलाया है। दोस्त ने बताया कि उसे नाम तो नहीं पता कि वो कहाँ जाने वाली थी एग्जैक्टली, लेकिन जिस इलाके में लाश मिली है उसी इलाके का नाम ले रही थी। दाऊद के पता चलने पर कि वह बेंगलोर रहता है, पुलिस की एक टीम जाकर बेंगलोर पुलिस से मिलती है और दूसरी तरफ जिस एरिया में लाश मिली थी वहाँ की सीसीटीवी को चेक किया जाता है, जहां उन्होंने पाया कि एक सीसीटीवी में 2:17 पर यशवी अकेले उसी एरिया की तरफ जाते हुए दिखी। लगभग 5 मिनट के बाद 2:22 पर उसी तरफ एक और शख्स गुजरा। उस एरिया में 2:17 के आसपास कोई और शख्स नहीं गुजरा था। जिसके बाद उस शख्स के पिक्चर को यशवी के घर वालों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि ये पिक्चर दाऊद शेख की है। इसके बाद दाऊद को मोबाइल की हेल्प से बेंगलोर में 31 जुलाई को पकड़ लिया गया था। पूछताछ में पता चला कि दाऊद और यशवी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। 10th के बाद दाऊद ने स्कूल छोड़ दिया था। ये दोनों रिलेशन में थे। कुछ टाइम बाद इन दोनों के रिलेशन में दरार आने लगी, जिसके बाद दाऊद यशवी को परेशान करने लगा। जिसके बाद यशवी के घर वाले कंप्लेन लिखवाते हैं। दाऊद के जेल से वापस आने के बाद यशवी और दाऊद की बातें फिर से शुरू हो जाती हैं। ये तो कन्फर्म नहीं था कि दोनों दोबारा रिलेशन में थे या नहीं, लेकिन वो दोनों बात की जरूर किया करते थे। यशवी के मोबाइल में एक शख्स जिसका नाम मोहसिन था,
पुलिस को शुरुआत में लगा कि कहीं ये लव ट्रायंगल का तो केस नहीं, लेकिन पूछताछ में पता चला कि जब यशश्री और दाऊद एक दूसरे से लड़ते थे और एक दूसरे को ब्लॉक करते थे, उस टाइम पे इस मोहसिन के मोबाइल से दाऊद बात किया करता था। मोहसिन दाऊद का एक दोस्त था। दाऊद चाहता था कि यशश्री से शादी करके बेंगलोर में यशश्री को ले जाना, लेकिन यशश्री इस बात से अग्री नहीं थी। 22 जुलाई को दाऊद चाकू लेकर अपने साथ वह बेंगलोर से आया और यशश्री से जिद करने लगा कि मुझसे मिलो, लेकिन यशश्री उससे नहीं मिलना चाहती थी। दाऊद के पास कुछ प्राइवेट पिक्चर्स थी यशश्री की पहले की। यशश्री को न मानने पर वह यशश्री को धमकी देने लगा, वह सोशल मीडिया पर पिक्स वायरल कर देगा। ऐसा कर कर वह उसे धमकी देने लगा। 24 जुलाई को दाऊद ने यशश्री से मिलने को कहा, जिसके बाद यशश्री न मानने पर दाऊद ने उसकी पिक्चर को फेसबुक पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद यशश्री को राजी होना पड़ा। उसने कहा कि वो कल आएगी मिलने। इसके बाद 25 जुलाई के दिन यशश्री अपने ऑफिस से हाफ डे लेकर दाऊद से मिलने जाती है, जहां दोनों में बहस होती है। दाऊद चाहता था कि यशश्री उसके साथ बेंगलोर जाए। दूसरी तरफ यशश्री चाहती थी कि उसकी पिक्चर फेसबुक से हटा दे और साथ ही अपने मोबाइल से भी। जिसके बाद दाऊद गुस्से में आकर चाकू से यशश्री पर वार करता है। यह कत्ल करने के बाद वह ट्रेन से उरण से पनवेल जाता है। वहाँ एटीएम से पैसे निकालता है और फिर कर्नाटक के लिए बस पकड़ता है। दाऊद जानता था कि वह मोबाइल के जरिए आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसलिए वह मोबाइल ऑफ करके अपनी दादी जो कि बेंगलोर में ही रहती थी, उनके पास मोबाइल छोड़कर वहाँ से चला गया और गांव के पास पहाड़ में छुपा था, जो कि पुलिस के द्वारा 31 जुलाई को पकड़ा गया।